नीली क्रांति लेकर के आई और उस नीली क्रांति का आगाज 14 अप्रैल को आपको देखने को मिला, जब पूरे बिहार के अंदर अम्बेडकरवादियों ने नीला सैलाब इस देश की सरकार को दिखाया कि इस देश के अंदर कोई ताकत है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नीला झंडा है, हाथी निशान। इसी ताकत को देख करके अभी अनिल चौधरी जी बोल रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री को बिहार में जब आना पड़ा तो नीला गमछा डाल के आना पड़ा। ये नीला गमछा में ताकत है कि नहीं है? इस नीले गमछे में ताकत है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जो बहुजन की बात करेगा वही अब दिल्ली पर राज करेगा। अभी नीला गमछा बहुजनों को दिल्ली पे भी पहुंचाएगा और ये नीला गमछा बहुजनों को पटना की विधानसभा में 2025 में पहुंचाएगा। और इसके लिए हम सब ने कमर कस ली कि अब हम अत्याचार बिहार में सहने वाले नहीं हैं। 14 अप्रैल के दिन सीतामढ़ी में बिल्सन विधानसभा के अंदर अवधेश पासवान को जय भीम की वजह से मार दिया गया। मात्र जय भीम उसने बोला। सामंतवादियों ने कहा जय भीम मत बोलो, उसने कहा मैं बोलूंगा। सामंतवादियों ने कहा 14 अप्रैल की जयंती तुम मत बनाओ, उसने कहा मनाऊंगा। और उसने कहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर साल बाबा साहब की जयंती मनाऊंगा। उसने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं और आगे भी भगवान रहेंगे और पीछे भी हमारे भगवान थे। हम अपने भगवान के अलावा कोई जयंती नहीं मनाएंगे। अवधेश पासवान को रात में उसकी हत्या कर दी। ऐसा ही हत्या वैशाली में की गई। 14 अप्रैल के दिन ही मुरैना के अंदर, मध्य प्रदेश की मुरैना में 2 साथियों को जय भीम बोलने में गोली मार दी गई। लेकिन आज 14 अप्रैल को नीली क्रांति ठंडी नहीं पड़ी है। 14 अप्रैल को नीली क्रांति बिहार में ताकत बन के दिखाई पड़ रही है और आज तमाम सामंतवादियों को भी जय भीम बोलना पड़ रहा है और नीला गमछा मिला करके हमारे मोहल्ले में जाना पड़ रहा है। ये ताकत है जय भीम वालों की। मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में बदलाव होगा और बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है कि बिहार में बदलाव करके रहेंगे। अभी हमारे साथी गाना गा रहे थे कि जब तक आएंगे नहीं तब तक बैठेंगे नहीं। गाने का था, जब तक आएंगे नहीं तब तक बैठेंगे भी नहीं। और ये बीएसपी के एक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि 2025 में जब तक आएंगे नहीं तब तक बैठने वाले भी हम नहीं है। हर जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीला कफन बांध लिया है। गांव-गांव में जा रहे हैं, बूथ-बूथ पे जा रहे हैं। पंचायत में बीएसपी के कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी की जा रही है। और किस लिए खड़ी की जा रही है? बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन चाहती है और वो करके रहेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करके रहेंगे, 100% करेंगे। और इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर जो जंगल राज है, गुंडा राज है, ये माफिया राज है। हम दावे के साथ में कहते हैं कि जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी उसी दिन गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज बिहार से खत्म करेंगे। एक एक गुंडे को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। और यहाँ की सरकारें क्या करती हैं? यहाँ की सरकारें क्या करती हैं? अपने माफियाओं को, अपने गुंडे मवालियों को जेल के कानून में संशोधन करके उनको छोड़ने का काम करती हैं। इलेक्शन आएगा तो गुंडे मवालियों को छोड़ा जाएगा और फिर कहते हैं कि बिहार में व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। अरे ठीक कैसे नहीं हो रही है? जब तुम कानून व्यवस्था को खराब करने वाले लोगों को जेल से बाहर निकालोगे तो अब लगे कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, उत्तर प्रदेश आपके बगल का राज्य है। आप सब जानते हैं जब आनिया बहन जी मुख्यमंत्री बने तो गुंडे, मवाली, माफिया, जंगल माफिया, भू माफियाओं का कोई राज नहीं था। डर के मारे उत्तर प्रदेश को छोड़ के अन्य प्रदेशों में भाग गए, तमाम नेपाल भी भाग गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं बिहार के अंदर कि शांति कायम हो तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बिहार के अंदर शिक्षा का राज कायम हो, शिक्षा मिले, गरीबों के बच्चों को शिक्षा फ्री मिले, तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं
बिहार के अंदर गरीबों को सरकारी जमीनों के पट्टे मिले तो आपको बीएसपी को लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में युवाओं को नौकरी मिले, जो यहाँ पर 10 लाख बैकलॉग नौकरी बड़ी पड़ी है, बाकी पड़ी है 10 लाख नौकरियां अगर बिहार के युवाओं को मिले तो आपको बीएसपी को लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर आप चाहते गुंडा राज खत्म हो, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित हो, तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे शिक्षित होकर के मजदूर ना बने, आगे बढ़े, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आगे बढ़े, तो आपको बीएसपी को लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बहु बच्चियां सुरक्षित रहे तो बीएसपी को लाना पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी के राज में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि किसी की भी बहू बेटी की तरफ कोई गुंडा मवाली आंख उठा करके भी देख ले। ये आदेश, ये सख्त कानून का राज आदरणीय बहन जी का रहता है। इसलिए हम सब ने ठान लिया है इस बार बिहार में बीएसपी को लाना है और गरीबों की सरकार बिहार में बनाना है, बहुजनों की सरकार बिहार में बनाना है। और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे पिंटी जी बोल रहे थे कि तमाम मेरे मुस्लिम समाज के भी लोग बैठे होंगे, ये यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की भी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, महाराजा कांसीराम साहब ने बहुत बड़ा नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अरे अत्याचार कब तक सहोगे? इस देश में आपके ऊपर हर जगह अत्याचार होता है, लेकिन कोई पार्टी आपके लिए नहीं बोलती। अगर कोई पार्टी बोलती है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी और एकमात्र पार्टी बहन कुमारी मायावती जी बोलने का काम करती है, और किसी नेता के अंदर हिम्मत नहीं होती। और यही नहीं, बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी मुस्लिम समाज के साथ में अत्याचार होता है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी होती है। और आज आप भी जान लीजिए कि भी आप तमाम मेरे बिहार के साथी बैठे हुए हैं, ये दिल्ली वाली सरकार आ रही है, आपसे वोटों के बारे में बात कर रही है, तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा, उनसे पूछना कि जो मेरे भाई बंद दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको तो तुमने तोड़ के भगाने का काम किया कि नहीं किया है? तमाम जो बिहार के साथी, उत्तर प्रदेश के साथी बिहार व दिल्ली में जाकर के 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करके झुग्गी झोपड़ी बना दे रहे थे, उनको तोड़ने का काम भी केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया। और किस लिए किया? मात्र धन्ना सेठों को वो जमीनें देने के लिए गरीबों को उजाड़ने का काम केंद्र की सरकार ने किया। और आपको पूछना पड़ेगा कि अभी जो कल की रिपोर्ट आई है, आज तमाम मीडिया में फैला हुआ है कि 2021 के बाद विदेश में भारतीयों के काला धन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई। माने कि जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, विदेश में जमा पैसा लेकर के आएंगे, और वो विदेश का जमा पैसा इतना है कि हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। कहा नहीं कहा था, लेकिन परसों की रिपोर्ट में है कि 2021 के बाद में 2021, मेरी बात को याद रखिए, 2021 के डेट के बाद में स्विस बैंक के अंदर जितना पैसा जमा हुआ था उसका 3 गुना हो गया। माने 3 गुना ज्यादा पैसा वहां जमा हो गया। इसके मतलब साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया, वो बढ़ के स्विस बैंक में जमा हो गया। अगर उन्हीं की हम बात मान ले, उनकी बात को मान ले, 2014 वाली बात को मान ले, तो आज एक भारतीय का पैसा जिन लोगों ने लूट करके विदेशों में जमा किया है, आज वो पैसा एक भारतीय का 45 लाख काला धन के रूप में विदेशों में जमा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बातें करती है, लेकिन 1 रुपया लाने का काम भारत में नहीं करती, क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा बड़े बड़े धन्ना सेठों का जो ब्लैक मनी, काला धन के रूप में कमाया गया, वो विदेशों में जमा किया गया है। और यही नहीं, विजय माल्या ने एक इंटरव्यू में दिया, जो वो विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपया देश का लेकर के भाग गया, विदेश में लंदन में रहता है, तो उसने कहा कि जब मैं विदेश में आया तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के
उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से मिल करके उनको जानकारी दे करके मैं विदेश में आया था, मैं भाग करके नहीं आया था। माने कि पूरी तरह से उनका सह था, पूरी तरह से उनकी मिली भगत थी। इसलिए विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर के हवाई जहाज में बैठ के विदेश भाग गया, लेकिन सरकार ने उसको रोकने का काम नहीं किया। और आज बहुजनों को आज फिर से इस देश में गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग अगर अपने पैरों पे खड़े हुए हैं तो शिक्षा के दम पर खड़े हुए, शिक्षा के दम पे आगे बढ़े, शिक्षा के दम पे नौकरियां मिली, शिक्षा के दम पर व्यापार कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सोच ने आज शिक्षा को खत्म करने का प्लानिंग किया हुआ है और उसके तहत पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है ताकि गरीबों के बच्चे अब पढ़ाई लिखाई ना कर सके, मजदूर बन सके। सिर्फ मजदूर बने, पढ़ाई लिखाई करके अधिकारी ना बने। और इसलिए हम सब ने पार्लियामेंट के अंदर बात कही, आप देश के अंदर वन नेशन की वन टैक्स की बात करते थे तो आपने जीएसटी शुरू कर दिया। आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, उस पर भी आप काम करने जा रहे हो। तो पूरा देश ये चाहता है, पूरा देश का गरीब वर्ग ये चाहता है जब वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। और मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, तमाम मेरे बिहार के भाइयों, जब भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि काला धन अब जो 45 लाख रुपया हमारा हो गया वो कब आएगा? इस देश में शिक्षा फ्री कब होगी? वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम कब लागू करोगे? ये सारी बातें आपको पूछने को उनसे जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, चुनाव के समय तमाम तरह के लॉलीपॉप दिए जाएंगे, तमाम तरह की फ्री बीस की बात की जाएगी। कोई बोलेगा कि वृद्धावन पेंशन 1100 रुपए करेंगे, कोई बोलेगा लाडली बहना योजना लेके आएंगे, उसमें 2500 रुपया देने का काम करेंगे, कोई तमाम तरह की अलग अलग बातें करेंगे। लेकिन बीएसपी इस बात को बिल्कुल बात नहीं कहती है। बीएसपी कहती है जब हम सत्ता में आएंगे तो गरीबों के बच्चों की शिक्षा को फ्री कर देंगे। क्या करेंगे? गरीबों के बच्चों की शिक्षा फ्री करेंगे और उनको पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बना के कुर्सी पर बैठाने काम करेंगे, ये बीएसपी कहती है। और बीएसपी कहती है हम आपको 1 किलो 2 किलो 4 किलो अनाज नहीं देंगे। बीएसपी कहती है कि हम आपको 2 से 3 एकड़ जमीनों के सरकारी पट्टे देने का काम करेंगे। हम आपको पट्टे देंगे, जमीन देंगे, लेकिन आपको 1 किलो 2 किलो अनाज के लिए लाइन नहीं लगवाएंगे। बीएसपी कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह इस देश में लागू करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है 10:15 के आसपास हो गया, मुझे पटना भी जाना है और पटना से फिर कल वापस चैनपुर और मोहनिया की मीटिंग भी करनी है। और आप लोग भी काफी समय से बैठे हुए हो तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा ताकि आप लोग समय पर अपना खाना का इंतजाम, मेरी समझ से इन लोगों ने किया है, आप सबके लिए खाने का इंतजाम भी किया गया है, आप सभी लोग खाने का काम करिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, दोनों हाथ उठा के मुझे आप एश्योर कर दीजिए कि इस बार रामगढ़ से हाथी जीत के पटना जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% है कि नहीं है? और हमारे विधायक जी ने कहा था, बहुत बड़ी बात बोली कि आप 70 सालों से उनको देख रहे हो, 70 सालों से आप उनको देख रहे हो, एक बार 5 साल के लिए हमारे बेटे को देख लीजिएगा। कहा कि नहीं कहा? अगर वो खराब निकले तो आप बदल देना, लेकिन 70 साल वाले लोग जब आप उनके घर में जाते हो तो आप जूते चप्पल बाहर निकाल देते हो और आपको बैठने के लिए कोई नहीं पूछता। ये सारी बातें आपके लोगों से मालूम हुई और तमाम कार्यकर्ता बोल रहे थे कि यहाँ के सांसद जी 2 बजे तक सोते रहते हैं। तो पता नहीं कौन सी नींद है भाई, हमको समझ नहीं आता 2 बजे तक कौन सोता है। जब 2 बजे तक सोएंगे तो जनता का काम कैसे करेंगे? मानते कि नहीं मानते हैं? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सोने वालों को बदलना है और जागने वालों को, गरीबों के रहनुमाओं को जिता करके विधानसभा में पहुंचाना है। इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी बात को